इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास जोरदार धमाका, 2 की मौत, 17 लोग जख्मी, घायलों को जिन्ना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लाहौर के जौहर टाउन में हुआ धमाका, जौहर टाउन में ही था हाफिज का घर। ब्लास्ट वाली जगह पर करीब 4 फीट गहरा गड्ढा बना, आसपास की कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, काफी दूर तक सुना गया ब्लास्ट की आवाज। जौहर टाउन में ब्लास्ट की जगह पाक रेंजर्स के अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद, पूरे इलाके को पुलिस ने किया सील, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान मीडिया के सामने एक गाड़ी में लाया गया था विस्फोट होते ही मची अफरा तफरी। ईडी ने भगौड़े विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की 18,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की, बैंकों और सरकार को लौटाए 9,331 करोड़ रुपए। 3 भगोड़ों से बैंकों को हुए नुकसान के करीब 80% रकम हुई भरपाई, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ट्वीट। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने माल्या की कंपनी यूनाइटेड बेवरीज के 5,800 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, 25 जून तक बेचे जाएंगे 800 करोड़ के और शेयर। कांग्रेस पैनल के सामने पेशी के बाद पंजाब वापस लौटे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस हाईकमान से नहीं हुई मुलाकात। कल कांग्रेस आलाकमान के सामने हो सकती है नवजोत सिद्धू की पेशी, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ विवाद पर रखेंगे अपना पक्ष। राहुल गांधी से मिलने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ मिलेंगे, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी होंगे साथ। राहुल से मिलने के बाद जाखड़ ने कहा, कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच कोई मतभेद नहीं, कई मुद्दों को लेकर चल रहा है चिंतन। जाखड़ के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला पंजाब के ही अंतर आत्मा को चुभ रहा है, गोलीबारी करने वाले खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। 3 सदस्यों के पैनल में शामिल हरीश रावत ने कहा, सिद्धू को मामला हमारे संज्ञान में है, 8 से 10 जुलाई तक आएगा सोनिया गांधी का फैसला। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले पंजाब कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा, कहा मौजूदा राजनीतिक हालात और आलाकमान से पार्टी की अपेक्षाओं पर की गई है चर्चा। यूपी में 2022 चुनाव की तैयारियों के बीच निषाद पार्टी अध्यक्ष की बड़ी डिमांड, डॉक्टर संजय निषाद ने मांगा डिप्टी सीएम पद। संजय निषाद ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, 160 सीटों पर हमारा असर, डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाया जाए तो बीजेपी की राह आसान होगी। लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन, बीजेपी ने रखा 325 प्लस सीटों का टारगेट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा, कहा जिला पंचायत चुनाव में भी बम्पर जीत मिलेगी। कश्मीर पर बैठक के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक। दिल्ली रवाना होने से पहले फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ बैठक, पार्टी नेताओं की राय ली। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बात करने के बयान पर डोगरा फ्रंट के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया, कहा पीएम महबूबा मुफ्ती को दिल्ली ना बुलाएं, पाकिस्तान भेज दें। राजस्थान सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को झटका, आज निर्दलीय विधायकों की बैठक में शामिल नहीं होंगे, बीएसपी में से कांग्रेस में आए एमएलए। कैबिनेट में शामिल होने के लिए दबाव बनाने के लिए हो रही निर्दलीय विधायकों की बैठक, गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे हैं 13 निर्दलीय विधायक। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा का बड़ा बयान, कहा सचिन पायलट ने मर्यादाएं तार-तार की, कहा प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी के खिलाफ किया षड्यंत्र। तो राजस्थान में चुनाव हारे 17 कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आलाकमान को चिट्ठी लिखी, बीएसपी और निर्दलियों की वजह से अपनी अनदेखी का आरोप लगाया। फोन टैपिंग के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजस्थान सरकार के चीफ व्हिप महेश जोशी को नोटिस भेजा, 24 जून को पेश होने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, कहा हमारे किसी नेता ने बंगाल बंटवारे की बात नहीं की। प्रशांत किशोर ने फिर एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ बैठक की, 48 घंटे में पवार से ये दूसरी मुलाकात रही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा देश को कोरोना पर भटकाते हैं और खुद चुपके चुपके वैक्सीन लगाते हैं। जेपी नड्डा ने कहा हम साधक, कुछ नेता बने कोरोना के खिलाफ मुहिम में बाधक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिग्विजय सिंह पर पलटवार, कहा उनकी मानसिकता तालिबानी। दिग्विजय सिंह ने एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए किया था सवाल, तालिबानी नेताओं से गुपचुप मिले भारतीय अधिकारी, सफाई देने के लिए कहा। मुंबई में 1 महीने में गैंग के गैप के बाद फिर शुरू हुआ 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन अभियान, 50% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। डेल्टा वेरिएंट पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का अधिकारियों को निर्देश, बारीकी से निगरानी करने के लिए कहा, हर जिले से ले रहे हैं 100 सैंपल। कल देश भर में 53 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका, देश में कुल 29 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार में आई तेजी, कल 8 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका, 21 जून को लगी थी 7.25 लाख डोज। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए, डेल्टा प्लस को चिंतित करने वाला वेरिएंट करार दिया।
देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित है। देश में कोरोना के करीब 51,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 1,358 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यूपी में कोरोना के 255 नए केस मिले। 1 जुलाई से रोज 10 से 12 लाख डोज लगाने का चल रहा है इंतजाम। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,470 नए मामले सामने आए। 188 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 134 नए मरीज मिले। 467 ठीक हुए। विरार में शादी समारोह में महानगर पालिका का छापा। बिना परमिशन चल रही शादी में 100 से ज्यादा लोग हुए शामिल। 50,000 का लगा जुर्माना। हॉल हुआ सीज। मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर मार्केट और सीएसटी स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। उज्जैन के डीएम का आदेश, अगर सरकारी कर्मचारी ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो अगले महीने से नहीं मिलेगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस पर टीम 9 के साथ बैठक की। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तैयारियों पर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीकानेर में कोविड केयर अस्पताल के लिए मेडिकल उपकरण वाले वाहनों को झंडा दिखाकर रवाना किया। कोवैक्सीन पर आज डब्ल्यूएचओ की बैठक। आपात इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में शामिल करने पर हो सकता है फैसला। फेज 3 ट्रायल में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 77.8% असरदार। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने कोवैक्सीन के आंकड़ों को किया मंजूर। एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, सितंबर तक आ सकती है 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन। डेल्टा वेरिएंट से लग सकता है अमेरिका में कोरोना खत्म करने की कोशिशों को झटका। व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर फाउची की चेतावनी। 2 हफ्ते में दुगने हुए अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के नए मामले। अमेरिका में 30 साल से ज्यादा उम्र के 70% लोगों को लगी सिंगल डोज। 4 जुलाई तक 70% आबादी को सिंगल डोज लगाने का लक्ष्य है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बयान, कहा कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में एंटी पैरासिटिक ड्रग आइवरमेक्टिन का कर रहे हैं परीक्षण। फाइजर के सीईओ का बयान, भारत में मंजूरी मिलने के अंतिम चरण में है बातचीत। जल्द होगा सरकार के साथ समझौता। मॉडर्ना वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी। वीके पॉल ने कहा, अभी हर जाने वाले क्लॉज पर नहीं बनी है कोई बात। जोधपुर में चलाया गया ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान। लोग बढ़ चढ़कर टीका लगवाने के लिए पहुंचे। बिहार में अनलॉकिंग के बाद आज से खुल गए पार्क। पटना के पार्कों में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे लोग। चंडीगढ़ में सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बार खोलने को भी मंजूर। आईटीबीपी ने बंद किया दिल्ली के छावला इलाके वाला कोविड सेंटर। पिछले कई दिनों से नहीं आ रहे थे कोई भी मरीज। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्सों ने अपने पेंडिंग डिमांड को लेकर किया प्रोटेस्ट। कोविड अलाउंस और छुट्टियों की मांग की। कोरोना से अनाथ बच्चों को राजस्थान सरकार तत्काल देगी 1 लाख रुपए की मदद। 18 वर्ष तक हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। जुलाई से मध्य प्रदेश में गरीबों को एक साथ मिलेगा 5 महीने का फ्री राशन। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते लिया गया ये फैसला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ी इलाकों पर 8 से 10 घंटे पैदल चढ़कर लोगों का वैक्सीनेशन करने में जुटी है हेल्थ वर्कर्स की टीम। अमेरिकी नेवी के युद्धपोत रोनाल्ड रीगन के साथ भारतीय नेवी और वायुसेना का अभ्यास शुरू। अमेरिकी नेवी के साथ भारतीय वायुसेना और नेवी के विमान एक साथ करेंगे फ्लाइंग पास्ट। पूर्वी लद्दाख विवाद को लेकर इस हफ्ते भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर की हो सकती है बातचीत। गतिरोध वाले बाकी पॉइंट्स से सैनिकों की वापसी पर भी चर्चा संभव। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, गलवान घाटी में झड़प के बाद चीनी सेना को हुआ एहसास, जवानों को और ट्रेनिंग देने की जरूरत। चीन के जवानों की होती है कम समय के लिए भर्ती। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। करोड़ों रुपए की 27 किलो हेरोइन उससे बरामद। राष्ट्रपति 18 साल बाद करेंगे रेल यात्रा। हाई लेवल मीटिंग जारी। दिल्ली से लखनऊ और कानपुर ट्रेन से जाने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मुख्य आरोपी उमर गौतम का नया वीडियो सामने आया। लोगों को मुस्लिम धर्म में शामिल कराने की बात को भूली। यूपी एटीएस को धर्म परिवर्तन के दोनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिली। जेल से आरोपियों को लेकर अपने ऑफिस पहुंची एटीएस। यूएनएचआरसी के सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर साधा निशाना। यूएन में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव ने कहा, पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण रोज की बात हो गई है। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर बोले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल से महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया पौधारोपण। यूपी के सीएम योगी ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। कहा, पीएम मोदी और अमित शाह ने धारा 370 खत्म करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। अमरनाथ यात्रा रद्द होने से बड़ी पहलगाम के व्यापारियों की मुश्किलें। पर्यटकों के नहीं आने से खत्म हुई पैसे कमाने की आस। केरल के सीएम ने दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन का वादा किया। कोल्लम में महिला ने दहेज के लिए प्रताड़ित होने के बाद कर ली थी आत्महत्या। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल के आईसीयू में चूहों का आतंक। आईसीयू में भर्ती 24 साल के मरीज की आंख और गले को चूहे ने कुतरा। चूहे के काटे गए घावों को छुपाने के लिए मरीज को बांधी गई बैंडेज। घर वालों के पूछताछ करने पर अस्पताल ने लापरवाही की बात मानी।
मुरादाबाद में लोगों में फैली दहशत, एक घर के बेसमेंट में मिले 4 शव, पुलिस ने जेसीबी से खुदाई का काम किया शुरू। उत्तर प्रदेश के रामपुर के शाहबाद इलाके में गौ तस्करों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 तस्करों को लगी गोली, 4 अन्य गिरफ्तार हुए। अंबाला में महिला लेफ्टिनेंट ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर की आत्महत्या, पिता ने महिला लेफ्टिनेंट के पति पर लगाया शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। वेस्ट बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर के घाटल में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, आने जाने वाले लोगों को लेना पड़ रहा नाव का सहारा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर पर आतंक की साजिश हुई नाकाम, जाजूपालोयम में मलकानगिरी में सुरक्षा बलों को मिली 2 लैंडमाइंस। दिल्ली की यमुना नदी में जमी जहरीली सफेद झाग की एक मोटी परत, दिल्ली के कालिंदी कुंज की ये तस्वीरें हैं। लुधियाना पुलिस ने मनाया एंटी ड्रग्स डे, ड्रग्स न लेने के लिए लोगों को किया मोटिवेट, निकाली साइकिल रैली। अमेरिका ने ईरान से जुड़े दर्जनों वेबसाइट के डोमेन जब्त किए, जब्त की गई वेबसाइट्स में ईरान सरकार का अंग्रेजी भाषा का न्यूज पोर्टल प्रेस टीवी भी शामिल है। ब्राजील में नेशनल कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ब्राजील के मूल निवासियों और पुलिस में भिड़ंत हुई, सरकार के लॉगिंग और माइनिंग बिल के विरोध में प्रदर्शन। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के 5वें दिन भारत के 64 रन पर 2 विकेट गिरे, न्यूजीलैंड पर 32 रन की बढ़त ली, आज रिजर्व डे में होगा फैसला। पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम 249 रनों पर हुई थी ऑल आउट, भारत की ओर से मोहम्मद शामी ने 4, ईशांत शर्मा ने झटके थे 3 विकेट। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने कहा, आज का पहला सत्र बहुत अहम, पहले 1-2 घंटे के खेल से तय हो जाएगा मैच का रुख, आखिरी दिन तीनों नतीजे संभव हैं। टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने में 1 महीना बाकी, कोरोना काल में ओलंपिक का आयोजन करने पर जापान के लोगों से मिल रही है मिलीजुली प्रतिक्रिया। ओलंपिक दिवस पर पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी, कहा देश को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों पर नाज है। इंग्लैंड ने यूरो फुटबॉल में चेक गणराज्य को 1-0 से हराकर दूसरे राउंड में अपनी बनाई जगह, इंग्लैंड के फैंस ने मनाया जीत का जश्न। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2021 में भारत के विकास दर का अनुमान घटाया, करीब 14% से कम कर 9.6% किया। महामारी के बीच बेटी को लेकर सतर्क अनुष्का शर्मा, इस साल नहीं करेंगी शूटिंग। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू को लेकर नर्वस हैं शाहिद कपूर, इस साल करने जा रहे हैं ओटीटी पर डेब्यू। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।